मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 3 आपके पास दो पार्ट बनाए गए हैं, अर्थात पार्ट 1 में 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन और पार्ट 2 में 18 से लेकर आपके पास 18 से लेकर आपके पास है 32 तक क्वेश्चन 31 तक क्वेश्चन। तो आज हम सब देखेंगे 32 और क्वेश्चन नंबर 32 है क्या या 32, क्वेश्चन नंबर 32 है क्या उसके बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन आपको दिखा दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए है कि यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। देखिए यदि आपको क्वेश्चन न समझ में आए, मतलब क्वेश्चन आपको हम पास से इसलिए दिखाते हैं जैसे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसको नोट कर लें या वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले आपके पास यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है हमें? x का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, देखिए हमारे पास यह इतना है, इसको यदि हम इसको करें तो आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स, एलएचएस को लेते हैं या यहां से इसको कर लेते हैं, दोनों को साथ में हल करेंगे इसको 1 माइनस x इक्वल टू माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 का मान होता है साइन इनवर्स x और प्लस कितना cos इनवर्स x, यही होता है। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स x बराबर कितना होता है पाई बाई 2। अब आप इसको करते क्या है, इसको इधर करिए, इसको इधर करते हैं तो हमारे पास होगा कितना, देखिए कि साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 में से क्या कितना हो जाएगा 1 साइन इनवर्स x और इज इक्वल टू माइनस कितना cos इनवर्स x बराबर कितना 0। इधर यह हो गया, यहां से आपके पास इतना यह हो जाएगा, यहां से आपके पास साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस यहां कॉमन कर लीजिए, हो जाएगा साइन इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स x और बराबर कितना 0। अभी आप यहां से रखिए क्या है, इसके स्थान पर मान पाई बाई 2 तो साइन इनवर्स 1 माइनस x और माइनस कितना पाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना 0। पाई बाई 2 उधर गया तो आपके पास हो गया क्या साइन इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू कितना पाई बाई 2 और यहां पर हो जाएगा तो 1 माइनस x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 माइनस x इज इक्वल टू कितना 1 और 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस x बराबर कितना 0, x बराबर आपके पास कितना गया 0। यही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। तो आपने किया क्या, यहां से सबसे पहले 1 माइनस x को साइन इनवर्स, यहां पर 2 साइन इनवर्स, इसका मान साइन इनवर्स cos इनवर्स, इसको इधर किए इसको इधर किए, यहां से माइनस माइनस कॉमन कर लिए और उसके बाद हमने यहां पर आपके पास पाई बाई 2 को उधर किया, साइन इनवर्स था साइन पाई बाई 2 हुआ, साइन पाई बाई 2 का मान 1 और आपके पास मान x बराबर कितना 0 आ गया। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास यहां व्हाइट बोर्ड पर देखिए क्या है कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स पाई बाई 2 कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 जो सिद्ध कर। देखिए आप यहां से वही फार्मूला है जैसे साइन वाला होता है, देखिए यहां पे आप करते हैं सेक इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2 माइनस कितना कोसेक इनवर्स x, यही होता है। यहां पर इसके स्थान पर रख दीजिए तो आपके पास हो जाएगा कितना, ये फार्मूला है। तो देखिए यहां पर रखते हैं तो पाई बाई 2 माइनस कोसेक इनवर्स x और प्लस कितना कोसेक इनवर्स x, यही होगा 1 माइनस 1 प्लस तो आपके पास आ गया कितना पाई बाई 2। यह आपने एलएचएस लिया था और आपके पास आ क्या गया आरएचएस आ गया। तो यह था आपके पास क्वेश्चन कौन सा, यह 32 था और यह था आपके पास 33।
उसके बाद है आपके पास 34 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या होगा उसके बारे में। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है क्या, 33 अभी देखिए 34। यफ सच दैट 1 1 2 3 अंडरस्टैंडिंग टू ए बी सी, F1 बराबर ए, F2 बराबर बी और F3 बराबर आपके पास कितना दिया गया है सी, द्वारा प्रदत्त जो फलन है f पर विचार कीजिए कि f इनवर्स ज्ञात कीजिए, f इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का इनवर्स f के बराबर होता है। f इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर होता है, f के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन में। 34 यह सच दैट 1 2 3 और यहाँ पर अंडरस्टैंड ए बी और सी। इसके बाद आपके पास आता क्या है कि यहाँ से आपके पास दिया गया है कि F1 बराबर कितना ए, F2 बराबर कितना बी और F3 बराबर कितना सी, यही दिया गया है। यह इसके मान के बराबर दिया गया है। इसमें आगे कहते हैं कि यह पर विचार कीजिए, मतलब फलन पर विचार करना है, हमें ज्ञात करना है यह इनवर्स क्या है और सिद्ध करना है कि यह इनवर्स का जो इनवर्स होगा वह यह के बराबर, यही है। तो आइए देखते हैं हमारे पास मान क्या होंगे उसके बारे में। देखिए आपके पास जो यह मान होगा, जो फंक्शन होगा वह क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 कामा a 2 कामा b, मतलब 1 कामा a 2 कामा b और यहाँ पर हो जाएगा 3 कामा c, यही होगा। यहाँ से आप जानते हैं कि यहाँ पर आपके पास यह मान है इसका, ठीक। अब अगर हमें यहाँ निकालना है इनवर्स, क्या निकालना है इनवर्स, अगर यहाँ पर हमें निकालना है इनवर्स, देखिए यह फलन है, अगर इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालने में तो हमारे पास हो क्या जाएगा कि देखिए इसका इनवर्स ज्ञात करेंगे, इनवर्स के लिए देखिए इसका विपरीत हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा विपरीत। जैसे यहाँ पर जब a है कि F1 a है, अगर हम इनवर्स ज्ञात करेंगे तो यह इधर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा F इनवर्स a बराबर कितना a, F इनवर्स b बराबर कितना 2, F इनवर्स c बराबर कितना कितना हो जाएगा 3, यही होगा। आपके पास जो F इनवर्स आएगा, यह इनवर्स का मान कितना हो जाएगा, यह इनवर्स का मान होगा a कामा 1, इसका मान कितना होगा b कामा 2 और फिर इसका मान कितना हो जाएगा c कामा 3। तो यह आपके पास तो ये पहला आंसर है कि f इनवर्स का मान कितना होगा। आपने देखा क्या कि आपके पास देखिए मान कैसा था, F1 बराबर a, तो F1 बराबर a, f इधर है उधर जाएगा तो इनवर्स होगा, तो f इनवर्स a हो गया और वह यहाँ बचा रह गया। f इनवर्स b उसी प्रकार यह हो गया, f इनवर्स c उसी प्रकार यह हो गया। अब दोबारा जब यह कहते हैं कि इसका डबल इनवर्स ज्ञात कीजिए, कि डबल इनवर्स ज्ञात कीजिए, बताइए कि f a के बराबर होगा। अगर हम इसका डबल इनवर्स ज्ञात करते हैं, मान लीजिए यह इनवर्स है ना, अगर हम इसका डबल इनवर्स कर देते हैं, मतलब इनवर्स दो बार कर देते हैं, इनवर्स मतलब इधर है एक बार और कर दीजिए, तो एक बार और करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा f इनवर्स इधर जाएगा फिर चला जाएगा, F1 बराबर a हो गया, मतलब यह आपके पास F1 नहीं, यहाँ पर f इनवर्स का इनवर्स, ये इनवर्स का इनवर्स मतलब डबल आपके पास हो जाएगा इनवर्स का इनवर्स, कितना हो जाएगा F1 बराबर कितना a, F फिर इनवर्स b का इनवर्स कितना हो जाएगा F2 का इनवर्स, 2 का इनवर्स कितना हो जाएगा b। अब आगे F इनवर्स 3 का, F इनवर्स 3 का इनवर्स कितना हो जाएगा, इसका इनवर्स कितना हो जाएगा c। तो इसी प्रकार देखिए अब आपके पास F इनवर्स, यहाँ पर पहले इनवर्स था, यहाँ से इधर ले गए तो इनवर्स फिर हुआ, तो इनवर्स का भी इनवर्स, इनवर्स का भी इनवर्स इतना, इसका इनवर्स का भी इतना इनवर्स इतना, इसका देखो इधर इनवर्स था उधर गया तो फिर इनवर्स हुआ, तो आपके पास यहाँ पर हो क्या गया
कि यहाँ पर आपके पास देखिए इनवर्स लगा देते हैं, वो डैश था, तो यहाँ पर आपके पास यह देखिए मान आ गया। अब देखिए यह इनवर्स और इसका भी इनवर्स मान क्या होता है, 1 कामा 1, 2 कामा b और 3 कामा। देखिए इसका जो मान है वो किसके मान के बराबर है, f के बराबर है। अतः सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है, f इनवर्स का इनवर्स f के क्या है, बराबर है। तो यह सिद्ध होता है कि f इनवर्स का जो इनवर्स है वो इसके बराबर है। यही थोड़ा सा क्वेश्चन है, बस इसको समझना है हमें इसी क्वेश्चन में कि कैसे इसका इनवर्स क्या होता है। आगे देखते हैं, आपके पास आगे है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है देखते हैं। देखिए 35 आपके पास देखिए दिखाई दे रहा है 35, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r बराबर a कामा b सच दैट b बराबर a प्लस 1 द्वारा जो परिभाषित फलन संबंध स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। स्वतुल्य सममित या संक्रामक है, यह संबंध हमें ज्ञात करना है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पास दिया गया है कि समुच्चय है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है। समुच्चय मतलब सेट को दिया गया है, समुच्चय 1 2 3 4 5 और 6 दिया गया है। और संबंध आपके पास r है, r में दिया गया है कि a कामा b सच दैट a कामा b सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस 1। यहाँ पर द्वारा जो परिभाषित संबंध है वह स्वतुल्य संक्रामक, स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। जांच करना है। देखिए सबसे पहले हम जब a बराबर 1, a बराबर 1 तो a बराबर 1 रखे तो b बराबर 1 प्लस 1 और b बराबर कितना 2। जब a बराबर 2 रखे तो b बराबर आपके पास 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 कितना 3। a बराबर 3 तो b बराबर 3 प्लस 1 और b बराबर कितना 4। ठीक, a बराबर 1 रखे तो 1 प्लस 1 2, b बराबर 2 रखे 2 प्लस 1 3 और a बराबर 3 रखे तो 3 प्लस 1 प्लस 4 हो गया। उसके बाद यदि हम a बराबर 4 रखते हैं तो b बराबर 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। फिर आगे बढ़ाते हैं, जब a बराबर हम 5 रखते हैं तो b बराबर 5 प्लस 1 कितना 6। जब हम a बराबर रखते हैं 6 तो b बराबर हो गया 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। यही हुआ। जो संबंध अब हमारे पास आएगा वो संबंध क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। इस संबंध क्या, देखिए r बराबर आपके पास जो मान आया है वो होगा कितना 1 कामा 2, फिर क्या होगा 2 कामा 3, फिर 3 कामा 4, फिर 4 कामा 5, फिर आगे 5 कामा 6, लास्ट में क्या होगा 6 कामा, यही होगा। अब स्वतुल्य के लिए देखिए हमें सिद्ध करना है स्वतुल्य संक्रामक और स्वतुल्य सममित और संक्रामक। देखिए स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी मान दूसरे मान के बराबर हो तो वह स्वतुल्य होता है। वह क्या होता है स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए देखिए यहाँ पर 1 कामा 1 है नहीं है तो ना तो 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः क्या है यह स्वतुल्य नहीं है। अतः स्वतुल्य आपको बहुत क्वेश्चन स्वतुल्य सममित के बताए गए हैं कि स्वतुल्य के लिए जब x कामा x बिलोंग्स टू r और आपके पास हो जाए क्या कि x कामा x बिलोंग्स टू r हो तो स्वतुल्य होता है। लेकिन यहाँ पर 1 कामा 1 पर कोई संख्या, यहाँ पर संख्या है तो संख्या बराबर नहीं है तो स्वतुल्य नहीं। सममित के लिए देखिए क्या होता है, सममित के लिए होता है यदि आपके पास क्या हो 1 कामा 2 संबंध रखे r से, 1 कामा 2 क्या करे संबंध रखे r से और आपके पास 1 कामा 2 हो, 1 कामा 2 है भी, 1 कामा 2 है लेकिन 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः क्या है यह सममित नहीं, अतः यह सममित नहीं। अर्थात 1 कामा 2 तो संबंध रख रहा है लेकिन 2 कामा 1 संबंध नहीं रख रहा है, इसीलिए यह क्या नहीं है सममित नहीं है।
उसके बाद आता है आपके पास संक्रामक। क्या आता है? संक्रामक। संक्रामक देखिए क्या होगा कि जब 1 2 और 3 संबंध रखे किससे? r से। 1 2 और 3 संबंध रखे किससे? r से। तो 1 का मान 2 तो संबंध रख रहा है रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या से। 2 का मान 3 भी संबंध रख रहा है वास्तविक संख्या से, लेकिन 1 का मान 3 संबंध नहीं रख रहा है r से, अतः संक्रामक नहीं है। अतः यह संक्रामक नहीं है। यही हमें क्या करना है? प्रूव करना था कि संक्रामक या समृद्ध है कि नहीं। तो हमारे पास यह क्या हुआ? समुच्चय में हमें याद करना था यह स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो स्वतुल्य भी नहीं है, न तो सममित है, न ही यह संक्रामक है। इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास है कि यदि tan इनवर्स 3/4 बराबर a तो tan 2a अर्थात tan 2a का sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। tan इनवर्स 3/4 बराबर a तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं कि sin 2a का मान कितना है। देखिए यहाँ पर आपके पास दिया गया है कि tan आपके पास है tan इनवर्स 3/4 बराबर a है। तो आपके पास हो जाएगा tan, देखिए यहाँ पर 3/4 और यहाँ पर है कितना? tan a। tan a बराबर होता है आपके पास कितना? 3/4 है और tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधा। यही होता है tan का मान कितना है? लंब बटा आधा। अब लंब आपके पास 3 है, आधार कितना? 4 है। तो यदि आपको कर्ण निकालने के लिए कहा जाए पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण कितना आएगा? 5। अब कर्ण निकल गया तो आप यहाँ जानते हैं sin a का मान कितना आ जाएगा? लंब बटा कर्ण। sin का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान 3, कर्ण का मान 5। cos का मान भी निकाल लीजिए। cos का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना? 4 और कर्ण का मान कितना? 5। अब आप जानते हैं यहाँ से कहा है कि sin 2a का मान ज्ञात करें। इसका sin 2a, sin 2a फार्मूला होता है 2 sin a और इंटू कितना? cos a। 2 sin a का मान कितना? 3/5 और इसका मान कितना? 4/5। 2 2 तिहाई 6, 6 6 24 और बटा में 25। यही आपके पास किसका मान है? sin 2a का मान है। जब वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जैसे कि इस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो लाभ है सभी आपके जो विद्यार्थी है, जो आपके मित्र हैं, सभी उठा पाए। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है कि 37 में यहाँ पर बताया गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, यदि f such that r is tending to r fx बराबर x की पावर 4 तो फलन एकैकी आच्छादक या एकैकी आच्छादी है। तो हमें बताना है कि फलन एकैकी आच्छादक है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन। यहाँ पर है यदि f such that r is tending to r और फलन क्या दिया गया है? fx x की पावर 4। यही है तो सिद्ध करना है कि फलन एकैकी आच्छादी है। तो देखिए एकैकी के लिए क्या होता है? एकैकी के लिए देखिए होता क्या है कि आप यहाँ से x1 और x2 दो अवयव हैं जो क्या करते हैं? वो r से संबंध है। इससे r से, जब यहाँ r है मतलब रियल नंबर तो यहाँ पर भी r भी होगा, तो रियल नंबर से संबंध रखते हैं। यहाँ पर यदि x1 बराबर है किसके? fx2, यही होगा। यहाँ पर हो जाएगा जब fx बराबर x की पावर 4 तो fx1 बराबर कितना हो जाएगा? x1 की पावर 4 इक्वल टू x2 की पावर 4, यही होगा।
x1 की पावर 4 और x2 की पावर 4। यहां से देखिए होता क्या है कि आप अगर इसको करते हैं तो यहां पर हो जाएगा कि x1 की पावर 4 माइनस x2 की पावर 4 बराबर कितना 0, यही होगा। यहां से आप जानते हैं कि x1 का स्क्वायर है और ये x2 के स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 0। यहां पर हो गया x1 स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर और यहां पर हो गया x1 प्लस x2। यहाँ ये वाला तो आपके पास सिद्ध नहीं होगा, यह वाला आपके पास हो जाएगा देखिए x1 माइनस x2 और ये हो जाएगा x1 प्लस कितना x2 और यहाँ पर x1 स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर बराबर कितना 0। यहाँ से जब आप स्क्वायर बढ़ाते हैं तो x1 माइनस x2 और बराबर कितना 0। जब तो x1 बराबर कितना x2, तो आपके पास x1 बराबर कितना आ गया x2 आ गया। तो जब x1 बराबर x2 तो फलन क्या है एकाएकी है। फलन क्या है एकाएकी है और फलन एकाएकी है। उसके बाद आच्छादक, आच्छादक के लिए क्या होता है y belongs to किसके r के, y belongs to किसके r के। तो यहाँ पर हो जाएगा y is equal to कितना y is equal to x की पावर 4 और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर y की पावर y और रूट में कितना इतना। ठीक, यहाँ से देखिए कि y रूट में हो गया, y रूट में हो गया मतलब आपके पास y का मान वास्तविक नहीं होगा। देखिए वास्तविक नहीं होगा यहाँ पर आपके पास, तो यह क्या हो जाएगा आपके मान जो होगा वास्तविक संख्या नहीं होगी, तो इसलिए मान क्या हो जाएगा आपके पास। अतः मान क्या होगा y बराबर 4, यहाँ पर रियल नंबर वास्तविक हो सकता है। देखिए अगर हम 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे रूट 2 आएगा, 3 रखेंगे तो रूट 3 आएगा, 4 रखेंगे तो रूट 4 आएगा, 5 रखेंगे तो रूट 5। और यह सब संख्याएं क्या होती है वास्तविक संख्याएं होती है। और वास्तविक के अंतर्गत होता है परिमेय और अपरिमेय। तो यहाँ से यह वास्तविक संख्याएं है। अतः y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए फलन क्या है फलन आच्छादक। फलन क्या है आच्छादक है। y के प्रत्येक मान के लिए फलन आच्छादक है। ठीक है, तो यह था आपके पास 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमने सिद्ध किया एकाएकी क्या है और आच्छादक क्या है। आइए देखते हैं फिर 37 के बाद आपके पास 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास कि सिद्ध कीजिए कि f1 बराबर f2 बराबर 1 तथा x इज ग्रेटर देन 2 मतलब x 2 से बड़ा है के लिए fx बराबर x माइनस 1 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट n इज अंडरस्टैंडिंग टू n आच्छादक है परंतु एकाएकी नहीं। आच्छादक है यह लेकिन एकाएकी नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास हो गया 38 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर दिया क्या गया है कि f सच दैट n अंडरस्टैंडिंग टू n फलन दिया गया है fx बराबर x माइनस 1 ये दिया गया है। यहाँ पर आपके पास दिया गया है और एक चीज f1 बराबर f2 बराबर 1। अगर यहाँ पर यही बस दिया होता फलन तो यह तो एकाएकी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर यह देखिए f1 बराबर f2 बराबर 1 दिया गया है। यहाँ से होगा क्या कि यह अगर हम फलन की बात करें तो यह 1 का जो अवयव है 1 भी होगा और 1 का जो अवयव है वह क्या 2 भी होगा। यही होगा फंक्शन में। तो देखिए एकाएकी के लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 अवयव है 1 और क्या 2। संबंध रख रहे हैं किससे n से। अब यहाँ से 1 तो संबंध रख रहा है। देखिए जब f1 बराबर है तो 1 है और जब f2 बराबर है तब भी क्या है 1 है। हमने बताया क्या था आपको कि जब हम प्रतिबिंब में देखें या दर्पण में देखें तो हमारा प्रतिबिंब दिखे और जब आप दर्पण में देखें तो आपका प्रतिबिंब दिखे। मतलब यहाँ पर एक जब दर्पण देख रहा है तो एक दिख रहा है
लेकिन जब 2 देख रहा है दर्पण को तो तब भी 1 दिख रहा है। तो इस कंडीशन मतलब यह कंडीशन आपके पास यह क्या है, गलत है। अतः कंडीशन आपके पास जो दी गई वो सही है, लेकिन आपके पास जो इकाई के लिए कंडीशन है वो गलत है। अतः यहाँ पर क्या होगा, अतः यह इकाई नहीं, अतः यह इकाई नहीं है। इकाई क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास F1 और F2 दोनों के अवयव एक ही है या प्रतिबिंब एक ही है, अतः यह इकाई नहीं है। लेकिन आच्छादक के लिए यही कंडीशन फॉलो होगी। आच्छादक के लिए क्या होता है कि 2 अवयवों के लिए प्रतिबिंब हो। यहाँ पर देखिए हो जाएगा आच्छादक के लिए क्या हो जाएगा कि आपके पास है 1 और 2, यह भी संबंध रखें किससे, n से, और यहाँ पर हो जाएगा F1 देखिए 1 है और F2 कितना है, 1 है। आपके पास होता क्या है कि जब F1 जब किसी भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब एक ही हो, जब किसी भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब एक हो तो वह फलन होता है आच्छादक। मतलब कि अगर हम देखें तब भी एक दिखे और अगर दूसरा कोई, जैसे हम देखें प्रतिबिंब दर्पण में तब भी हमारा चेहरा आए और दूसरा कोई देखे तो भी हमारा ही चेहरा आए, तो उस कंडीशन में होता है कितना, आपके पास क्या होता है, आच्छादक होता है। तो फलन क्या है, आच्छादक है। फलन क्या है, आच्छादक। उसके बाद आपके पास आता है 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 बराबर किसके है, tan इनवर्स 27/17 के बराबर। tan इनवर्स 27 किसके है, 17 के बराबर। देखिए अब यहाँ से आप जानते हैं कि साइन और tan है और यहाँ पर आपके पास tan है, तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि हम साइन को tan में बदल दें और फिर tan का फार्मूला लगा दें, आपके पास tan आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले साइन को tan में बदलने के लिए देखिए करेंगे क्या हम कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर कितना 1, और अगर यहाँ से करेंगे तो आपके पास 3/5 बराबर साइन 1, और साइन 1 का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण तो आपके पास हो जाएगा साइन a बराबर लंब बटे कर्ण। लंब आपके पास है 3 और कर्ण कितना 5, लंब क्या है 3 और कर्ण कितना 5, अतः आपके पास जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास आधार कितना हो जाएगा 4, आधार कितना आया 4। तो हम अगर tan का फार्मूला लगाएं तो tan a बराबर आपके पास हो जाएगा लंब बटे आधार 3/4 और a बराबर लगाएं तो हो जाएगा tan इनवर्स 3/5। तो यही फार्मूला हम यहाँ रखते हैं। sin का मान किसके बराबर है, ये sin के बराबर है sin इनवर्स 3/5। तो यहाँ से हम इसको मान रखते हैं तो tan इनवर्स 3/5 प्लस tan 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5, और इसे हम सिद्ध करेंगे और आपके पास वह है। तो आइए देखते हैं फार्मूला आप जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 - x y, यही है। यहाँ से यदि हम इसको करते हैं तो tan इनवर्स 3/4 प्लस आपके पास हो जाएगा 3/5 बटा में 1 - 3/4 इंटू 3/5। यहाँ से अगर इसको एक लाइन और उठाते हैं तो 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 5 चौके 20 और 5 चौक 20 और 20 में से ना हो गए 11 और बटा में कितना 20 से 20 कैंसिल होगा और आपके पास tan इनवर्स 27 कितना 11, यही आपके पास क्या है RHS है। तो यह था आपके पास 39 क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं हम लोग 40 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका चैप्टर 1 और 2 का जो लास्ट क्वेश्चन है वह है 40 क्वेश्चन। देखिए 40 के नंबर क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर देखिए, यदि f such that q
अंडरस्टैंडिंग टू क्यू fx इज इक्वल टू 3x माइनस 4 फॉर आल। देखिए उल्टा ये बना हुआ है जिसको हम फॉर आल करते हैं। x बिलोंग्स टू q, तो सिद्ध कीजिए कि f एकाकी तथा आच्छादक फलन है जहां q परिमेय संख्या का समुच्चय है। अब देखिए हमने एकाकी और आच्छादक कई क्वेश्चनों को किया है, तो एकाकी और आच्छादक आप कई क्वेश्चनों में या देखकर उसी तरह एकाकी और आच्छादक इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका अगर क्वेश्चन नंबर 40 का लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए अब यह था आपके पास चैप्टर 1 और 2 का पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज, जो आपके पास 40 क्वेश्चन थे, वह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हमने आपके पास रखा और इसको 3 वीडियो के माध्यम से आपके पास उपस्थित किया गया। तो आप तीनों वीडियो को एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार देख सकते हैं उसको देखिए, लेकिन आपके पास यह क्वेश्चन आना चाहिए। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे आपके जो भी मित्रगण हो या फ्रेंड हो, मित्र हो, वह इस वीडियो से जुड़ सके। तो थैंक यू सो मच।